नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम सरल ब्याज से संबंधित कुछ सवाल करेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ऐसे ट्रिक से करेंगे कि आप एक प्रश्न पढ़ते ही लगभग 30 सेकंड में उसका आंसर दे दोगे। अगर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा तो आप बिना कॉपी बिना पेन भी कर सकते हो। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आज, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। चलिए, प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति कुछ राशि कुछ समय के लिए, कुछ राशि मतलब मूलधन नहीं पता, कुछ समय के लिए समय भी नहीं दे रखा है, साधारण ब्याज की किसी दर से, अरे यार दर भी नहीं दे रखी, ठीक है, निवेश कर एक निश्चित ब्याज प्राप्त करता है और ब्याज प्राप्त कर लिया, कितना प्राप्त किया ये भी नहीं पता। मतलब ना तो पी दे रखा है, ना पी दे रखा है, ना आर दे रखा है और ना ही टी दे रखा है और ना ही एस आई दे रखा है। यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं दे रखा। फिर कहता है यदि दर 30% बढ़ा दी जाए। अब यहां पर तो सरल ब्याज पढ़ रहे हैं और प्रतिशत का सवाल आ गया, तथा समय 30% कम कर दें तो व्यक्ति को 14,560 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब यहाँ पर तो कंडीशन हमने चेंज की, प्रतिशत कुछ समय को घटाया, दर को बढ़ाया, फिर जो ब्याज प्राप्त हुआ वो हमें दे रखा है, सेकेंड ब्याज जो है वो दे रखा है। तो मूल स्थिति में जो सबसे पहले हमने कुछ समय के लिए कुछ किसी दर पर जो ब्याज जो पैसा निवेश किया था, तो उस स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त होने वाला ब्याज, आपको पहली कंडीशन में जो मूल ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बताना है। ना आपके पास पी है, ना आर है, ना टी है, ऐसा ही बताना है। दूसरी कंडीशन में भी ना पी दे रखा है, ना आर देखा, ना टी दे रखा है, सिर्फ दर और समय को बढ़ा दिया है, वो भी प्रतिशत के हिसाब से। पढ़ रहे हैं सरल ब्याज, लगा रहा है प्रतिशत। और वैसे भी आपको पता है मैं जितने भी सरल ब्याज के सवाल कराता हूँ वो प्रतिशत से ही कराता हूँ, तो प्रतिशत का ऑलरेडी जिक्र हो रखा है सवाल में, तो इसको करने में बहुत आसानी होगी। ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये बोला, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि जो दर है वो 30% बढ़ा दी। पहले कितनी थी नहीं पता, अब क्या किया, 30% बढ़ा दी। समय था अपना 30% को क्या कर दिया, घटा दिया। अब इसको सबसे पहले क्या करो, सरल भिन्न में लिखो। फ्रैक्शन रूप क्या होगा, 30% का हो जाएगा 3/10, इसका भी हो जाएगा 3/10। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये है अपनी दर, ये है अपना समय। अब देखो 10 पे 3 बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, बोल रहा है दर बढ़ रही है। पहले 10 थी, अब 3 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, पहले थी 10, अब बढ़ के हो गई 13। 10 पे 3 जुड़ गया और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो समय, ये तो थी अपनी आर, ये है टी। समय क्या था, पहले था 10, फिर 3 घटा दिया तो हो गया 7, ठीक है। ये अपनी प्रतिशत में दर बढ़ गई और ये समय वर्ष में घट गया। अब देखो इन दोनों का गुणा कराओ, क्योंकि सूत्र में हमें पता है कि P/R% T बराबर होता है SI। अगर प्रतिशत में लिखो तो बटे 100 कर दो, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अब इन दोनों का गुणा करा दो, ये तो हो गया 100, ये हो जाएगा 13×7=91, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो व्यक्ति को 14,560 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखो भाई, जब हमने सेकेंड कंडीशन की, दर और समय को ऊपर नीचे किया, बढ़ाया और घटाया, तो हमें 100, ये अपनी मूल स्थिति में जो ब्याज था वो है, ये जो 100 क्या है, ये 100 अपनी मूल, क्योंकि हम यहाँ पर 10 मान रहे थे, 10 पे 30% मतलब 3 बढ़ा, 10 पे 30% घटा मतलब 3 घटा। तो मूलधन प्रारंभिक स्थिति में जो ब्याज था वो अपना 100 हो गया है, जो कि हमें ज्ञात करना है। और मूल स्थिति, बाद की जो स्थिति हुई उसमें जो ब्याज था वो हमें दे रखा है 14,560 और यहाँ पर हमें 91 मिला है। तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले A/B इंटू 100 करना है। तो A यहाँ पर अंकों की संख्या अपने कितनी दे रखी है, 14,560 जो है वो अपने किसके बराबर है, 91 के। और ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक मतलब कि 100, ये यहाँ पर 100 दे रखा है, 100 ज्ञात करना है। तो अब इसको इससे भाग लगा दो। देखो 13×7=91, मतलब 13 और 7 का भाग तो जा रहा है इसमें, ठीक है। देखते हैं, इसको पहले 7 से भाग देते हैं, 13 इधर ही रखते हैं, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14,
बचा 0, फिर 5 लगाया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, फिर 56, 7 8 56 और ये 0 एक और लगा दिया। फिर 13 का भाग देते हैं, 13 1 13, ठीक है। बचा कितना 7 और ये 13 1 13 और 13 छंग 78, कितना 13 छंग 78 और ये एक 0 एक और लगा दिया। फिर ये 2 0 100 का इधर 2 लग जाएगा, मतलब कि आंसर अपना आ जाएगा 16,000। कितना आ जाएगा 16,000। ये 16,000 क्या है, ये ब्याज है, प्रारंभिक स्थिति का मूल स्थिति, जो स्टार्टिंग में जो हमने किसी दर से किसी समय के लिए जो कुछ राशि लगाई थी उसका ब्याज हमें 16,000 प्राप्त हुआ। अगर कुछ और पूछता है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ब्याज प्रारंभिक स्थिति का ब्याज पूछा है, वो हमें मिल गया। देखिए इस प्रश्न में किसी धन का 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसी दर से 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज से 1,080 रुपये कम है। मतलब कि वापस पढ़ता हूँ, किसी धन मतलब मूलधन नहीं पता, दर हमें दे रखी 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। देखो साधारण ब्याज में आपको पता है मैंने बहुत से प्रश्न वीडियो बनाई हैं, वो जरूर देखना, समझ में आएगा आपको, क्योंकि सारी डिटेल हर वीडियो में बोल नहीं सकता। यहाँ पर मैं प्रतिशत से कराता हूँ, तो जो 3 साल दे रखा है, दर 8% दे रखी है, उसको मैं 1 साल में बना दूंगा, तो 8 × 3 24, ये 24% हो गया अपना 1 साल का, ठीक है। 3 साल वैसे भी गुणा होता है, तो मैं पहले ही गुणा कर रहा हूँ। फिर है 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष, मतलब 5 छंग 30, ये अपना 30% हो गया 1 साल का। कर क्या रहा है, इसमें जो प्राप्त हो रहा है ब्याज, उसी धन को 6% 5 वर्ष के लिए ब्याज से इतना रुपए अधिक मतलब कम है। इसका ब्याज और इसका ब्याज जो अंतर आ रहा है वो लगभग 1,080 है। देखते हैं भाई 24 और 30 में अंतर कितना आ रहा है। 24 और 30 में अंतर आ रहा है 6% का, और ये 6% ही तो इस 1,080 को दिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, ये 6% ही इस 1,080 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1,080 है वो इस 6% के बराबर है। और ज्ञात क्या करना है, धन मतलब मूलधन इंटू क्या कर देंगे 100। प्रतिशत की बात होती है तो 100 से ही देखते हैं, तो 100 इंटू कर देंगे। तो अब 6 से इसको भाग देंगे, 6 एकम 6, फिर बचा 4, फिर 8 छंग 48, फिर बचा 0, ये लग गया 0 और ये 2 0 और लग गए, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 होता है, तो ये 4 नहीं 8 होगा, ठीक है ना। 8 छंग 48 होता है, तो ये हो जाएगा 18,000। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। किसी धन का 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज किसी धन के 7% ब्याज की दर से 6 वर्ष के ब्याज से 1140 रुपये अधिक है। सेम वही प्रश्न है, आपको मूलधन नहीं दे रखा है, लेकिन प्रतिशत की दर और समय दे रखा है। यहाँ 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, ये प्रतिशत। फिर वो बोल रहा है कि उसी धन का 7% की दर से 6 वर्ष, मतलब 7 छंग 42, ठीक है। तो ये 48 हो गया, ये 42 हो गया। पहली कंडीशन में हमें 48% ब्याज की दर मिल रही थी, दूसरे में 1 साल के लिए, दूसरे में 42% ब्याज की दर मिल रही है 1 साल के लिए। मतलब यहाँ पर ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर कम प्राप्त होगा। ये क्या बोल रहा है कि ब्याज जो है वो 1140 रुपये अधिक, मतलब पहली कंडीशन में अधिक मिलता है, दूसरी कंडीशन में कम मिलता है। ये जो अंतर आ रहा है वो अंतर 1140 का है। देखते हैं ये अंतर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6% का। ये 6% इस 1140 के बराबर है, तो हम वैसे ही करेंगे। 1140 जो है इस 6 के बराबर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन मतलब प्रारंभिक मूलधन 100 हो गया अपना, प्रतिशत 100 से ही करते हैं। तो इस 6 को इससे काटेंगे तो ये एक छंग छंग बचा 5, पहले 1 लगा देते हैं, बचा 5 और ये 4 जुड़ गया 54 हो गया, और 6 नम 54, ये 9 आ गया, ये 0 इधर लग गया, फिर ये 2 0 और लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19,000, मतलब कि 19,000 अपना क्या हो जाएगा, मूलधन। तो कमेंट में मुझे बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी, और अगर आपके पास कुछ और सवाल है, कुछ हार्ड हो कैसे भी हो, उसकी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करो अपना सवाल, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट वाली ट्रिक बताऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।